आज का जो हमारा टॉपिक है, हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी एक मशीन की तरह वर्क करती है और इस मशीन को चलाने के लिए हमें, जिसे हम अपनी डेली की एक्टिविटीज जो है वो सही से कर सके, हमें फ्यूल की जरूरत होती है। और ये फ्यूल हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन के रूप में चाहिए होता है। और अगर हम अपनी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो काम करने की, हमारी एक्टिविटीज करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे स्लो होने लग जाती है और हम अपने आप में बहुत एनर्जी को बहुत ज्यादा लो फील करते हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं करता तो हम बहुत सारी डिजीजेस से सफर करने लग जाते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, हमारी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि आजकल का समय जो है एक ऐसा समय है जब हम अपने टंग की बात ज्यादा सुनते हैं, हम टेस्ट के अकॉर्डिंगली खाते हैं, हम न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंगली नहीं खाते हैं कि हमारी बॉडी को कैसा न्यूट्रिशन चाहिए। हम ऐसा फूड नहीं चूज करते हैं जो न्यूट्रिशन में पूरा हो, हम ऐसा चूज करते हैं जो टेस्ट में अच्छा हो, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारी बॉडी का न्यूट्रिशन जो है वो इम्बैलेंस होने लग जाता है और हम बहुत सारी बीमारियों से सफर करने लग जाते हैं। एफिशिएंसी को, डाइट की इस कमी को पूरा करने के लिए हमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लेने चाहिए और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट जो है वो हर एज ग्रुप के लिए सेफ होते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, हम बच्चों के बारे में डिस्कस करेंगे कि बच्चों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को हम किन चीजों के थ्रू पूरा कर सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो बॉडी का जो मेन डेवलपमेंट होता है वो टीन एज तक होता है, 19 साल तक की एज तक होता है। यही एक ऐसा पीरियड होता है कि जब बच्चे बहुत अच्छी तरह से ग्रो करते हैं, उनकी हाइट अच्छी निकलती है, उनके ब्रेन का पूरी तरह से डेवलपमेंट होता है, उनकी बॉडी का न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पूरी तरह से डेवलप होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम चाइल्डहुड में, चाइल्ड एज में बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो है बच्चों की मेमोरी को इम्प्रूव करने के में मदद करते हैं, बच्चों में ये शक्ति देते हैं, ये क्षमता देते हैं कि वो लंबे समय तक, लॉन्ग आवर्स तक उनकी सिटिंग एबिलिटी अच्छी हो, जिससे वो लंबे समय तक अपनी स्टडीज कर सकें और आउटडोर गेम्स में अच्छी तरह से खेल सकें। उन्हें बाहर दौड़ने में, भागने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि बच्चों का न्यूट्रिशन पूरा हो। न्यूट्रिशन ही बच्चों के अंदर इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, उन्हें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों की बॉडी में जाता है तो वो अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। और यही न्यूट्रिशन है जो बच्चों में किसी भी वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति देता है। कोई भी वायरस एंड बैक्टीरिया अगर बॉडी में एंटर करता है, अगर आपकी बॉडी का न्यूट्रिशन प्रॉपर है, आपने प्रॉपर न्यूट्रिशन लिया है, तो वो आपकी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन या डिजीज को क्रिएट नहीं कर सकता है। तो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल का समय, इस टाइम जो 2 साल से हम सभी लोग जो है कोविड से फाइट कर रहे हैं, तो इस टाइम हमें ऐसा न्यूट्रिशन बहुत जरूरी हमारी बॉडी को चाहिए जो हमारे बच्चों को इस कोविड वायरस से लड़ने की शक्ति दे। और जैसे कि मैं भी एक मदर हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सुना है, उनके साथ डिस्कस किया है। सभी पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वो टॉल हो, उसकी हाइट बहुत अच्छी हो और बच्चा हमेशा पूरी लाइफ जो है बहुत हेल्दी बना रहे। एज ए मदर, हम एज ए पेरेंट्स, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है हेल्दी रहें पूरी लाइफ। और जैसे जैसे बच्चों की बॉडी ग्रो करती है, बच्चे टॉल होते हैं, तो यही टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब बच्चों के ब्रेन का विकास बहुत अच्छा होता है। बच्चों का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, कहते हैं 5 साल से लेके 15-16 साल तक की एज तक का एक ऐसा टाइम है जब प्रॉपरली उनके ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो अगर चाइल्डहुड से बच्चों को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देते हैं,
तो बच्चों के ब्रेन का विकास जो है बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छी उनकी कॉग्निटिव हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी होती है। कॉग्निटिव हेल्थ क्या होती है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेस्टिज कोलोस्ट्रॉम के बारे में। कोलोस्ट्रॉम क्या होता है? कोलोस्ट्रॉम जो है, जब माँ के बेबी होता है तो जो माँ का पहला जो मिल्क होता है वो कोलोस्ट्रॉम में बहुत ज्यादा रिच होता है। और ये जो मिल्क होता है ये इसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज और प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है जो बच्चों को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, बच्चों को किसी भी तरह की एलर्जी और इन्फेक्शन से बचाता है। जो रेगुलर मिल्क होता है, इस माँ के दूध के अंदर रेगुलर मिल्क से 100 टाइम्स ज्यादा एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चों को रोगों से लड़ने की शक्ति देती हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल जो है विटामिन एंड मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच होता है जो बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। यहाँ जो हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं ये हम बोवाइन कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे हैं। बोवाइन कोलेस्ट्रॉल वो कोलेस्ट्रॉल होता है जैसे जब गाय की बेबी होता है, गाय के बेबी होने के बाद जो पहले 6 घंटे में जो उनके मेमोरी ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज्यादा रिच होता है। तो ये जो बोवाइन कोलेस्ट्रॉल के कैप्सूल्स हैं, जो वेस्टिज कोलेस्ट्रॉल जो है ये बोवाइन कोलेस्ट्रॉल से बनाया गया है जो बच्चों के अंदर जैसे ये इम्यूनोग्लोबिन में बहुत ज्यादा रिच होता है जो बच्चों को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये अभी हम डिस्कस करते हैं। बोवाइन कोलेस्ट्रॉल विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स, ग्रोथ हार्मोन्स में, एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में बहुत ज्यादा रिच होता है ये। जैसे कि मैं बात करूं कि डिजीज फाइटिंग प्रोटीन्स क्या हो गए? एंटीबॉडीज। ये बच्चों के अंदर स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडीज बनाता है जिससे उन्हें रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ग्रोथ हार्मोन्स, हमारी बॉडी के वो हार्मोन्स जो हमें बड़ा करते हैं, लंबा बनाते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन को अच्छा करने में मदद करता है। हार्मोन्स भी प्रोटीन के बने होते हैं हमारी बॉडी में, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो हमारे बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल मदद करता है। बोवाइन कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम और विटामिन में बहुत ज्यादा रिच होता है जो बच्चों में सेल्स की ग्रोथ में मदद करता है, बच्चों के सेलुलर टिश्यूज को ग्रो करने में मदद करता है, बच्चों के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे आप देखते हैं जब बच्चा 4-5 साल का होता है तो जब बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो स्टार्टिंग एज में वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें मसल मास बहुत कम होता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मसल मास जो है इंक्रीज होने लग जाता है और बच्चों की बॉडी स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी के अंदर मसल मास को इंक्रीज करने में मदद करता है। और इसका कैल्शियम जो होता है बच्चों की बोन्स की ग्रोथ में मदद करता है, बच्चों की बोन्स हेल्दी बनती हैं इससे। बच्चों की स्किन की इलास्टिसिटी की बात करूं तो स्किन में बहुत अच्छी इलास्टिसिटी आती है कि जिससे बच्चों के स्किन की मैट्रिक्स जो है बहुत लंबी उम्र तक टाइट बनी रहती है, स्किन के अंदर फर्मनेस रहती है। और इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल के अंदर ऐसे प्रोटीन वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो बच्चों को की जो ग्रोइंग एज में अगर आपने इसको दे दिया तो बच्चों की हाइट जो है वो बहुत अच्छी निकलती है और बच्चों का ब्रेन बिल्कुल शार्प रहता है, उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, बच्चों की बॉडी को एनर्जाइज करने में मदद करता है ये। मेमोरी को इंक्रीज करता है, जैसे बच्चे स्टडीज में जो भी याद करते हैं तो वो उनकी लर्निंग पावर जो है वो इंक्रीज होती है इससे। प्लस उन्हें थ्रू आउट दी लाइफ उनकी गट हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। गट हेल्थ क्या होता है? इंटेस्टाइन की हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। जैसे कि बच्चों में क्या होता है ना कि स्टोमक की प्रॉब्लम, जैसे कुछ भी खाते हैं तो बहुत जल्दी मतलब स्टोमक में पेट में दर्द होने लग जाता है। बच्चों को पेट दर्द की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है क्योंकि बच्चों का जो बॉडी है बहुत सेंसिटिव होती है, उनकी इंटेस्टाइन जो है बहुत सेंसिटिव होती है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जो है बच्चों की गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, गट हेल्थ में इंटेस्टाइन की हेल्थ को अच्छा करता है जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी बनता है। तो कैसे ये बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है इसके बारे में मैं आपको एक स्लाइड से बताऊंगी।
आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? आप सब अपने आप को म्यूट कर लें अगर किसी ने अनम्यूट किया हुआ है। सारे म्यूट हैं। सारे म्यूट हैं। तो कैसे कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी बॉडी को रोगों से लड़ने की शक्ति देता है। जैसे आपने मतलब जैसे बच्चे जो भी खाना खाते हैं, फास्ट फूड वगैरह खाए या कुछ भी, बच्चे बहुत ज्यादा ऐसी चीजें खाते हैं जो हेल्दी नहीं होती है। तो जब भी कोई जर्म बॉडी के अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले वो जाके सीधा हमारी इंटेस्टाइन में जाता है। और इंटेस्टाइन में जाके, जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का ये जर्म दिखा रहा है, ये हमारी इंटेस्टाइन में गया और इंटेस्टाइन में जाकर सबसे सीधे हमारी गट में जाएगा। और जाकर क्या होता है, गट में जैसे ये पहुंचता है वहां पर ये मल्टीप्लाई होना शुरू कर देता है। मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई होने के बाद ये गट की वॉल से चिपकना शुरू हो जाता है। और जैसे ये चिपकता है तो हमें बीमारी और डिजीजेस को पैदा करता है। जैसे ही चिपकेगा तो इलनेस हो जाती है, डिजीजेस हो जाती है, स्टोमक में दर्द होने लग जाता है, लूज मोशन की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एंटीबॉडीज बेसिकली क्या करती हैं, जैसे ही आप अगर कोलेस्ट्रॉल लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, बॉडी के अंदर जाके आप देखेंगे जैसे गट की जो वॉल्स हैं, ये येलो कलर के जो दिखाई दे रहे हैं, ये एंटीबॉडीज जो बन जाती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और ये एंटीबॉडीज गट की वॉल से स्टिक हो जाती हैं। और जैसे ही कोई जर्म बॉडी के अंदर एंटर करता है तो ये एंटीबॉडीज क्या है, उस जर्म को चारों तरफ से घेर के उसको किल कर देती हैं और उसको हमारे सिस्टम से बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरह से ये जो कोलेस्ट्रॉल है हमारी बॉडी में हेल्प करता है। ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर के जो एंटीबॉडीज हैं हमारी गट की वॉल से स्टिक हो जाएंगी, और जैसे ही कोई जर्म हमारी बॉडी के अंदर बाहर से फूड के थ्रू या एयर के थ्रू कोई भी जर्म या बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर जब एंटर करता है तो ये एंटीबॉडीज उसके साथ चिपक के उसको चारों तरफ से घेर के उसको किल कर देती हैं और हमारी बॉडी के सिस्टम से बाहर निकाल देती हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के जो है हमें 2 कैप्सूल डेली लेने होते हैं। 5 साल की एज के बाद कोई भी ले सकता है इसको। और कोलेस्ट्रॉल को अगर आप खोल के इसको टेस्ट करेंगे तो ये पूरा मिल्क का पाउडर है। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर मेरे यहाँ पे टेबल पे अगर रखा हुआ मुझे मिल जाता है तो। ये है, मेरा बेटा लेता है इसको। ये वेस्टीज कोलेस्ट्रॉल का कैप्सूल है। इसको अगर आप खोलेंगे, इस तरह से ये दूध का पाउडर है। जैसे आपने कभी लैक्टोजन दूध को, मिल्क को अगर पाउडर को टेस्ट करा हो तो सेम वैसा ही इसका टेस्ट होता है। बच्चे इसको चाट भी सकते हैं, ऐसे आप चाट भी सकते हैं बच्चे। और आप चाहें तो इसको पानी में घोलकर आप बच्चों को पिला सकते हैं, चम्मच से पिला सकते हैं। तो 5 साल की एज के बाद इसका 1 कैप्सूल डेली लेना होता है, और 12 साल की एज के बाद 2 कैप्सूल डेली लेने हैं इसके। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ, न्यूट्रिशनल प्रोटीन पाउडर है ये। इसको आप दूध में डालकर दे सकते हैं, चॉकलेट फ्लेवर में है। टेस्ट वाइज ये दूध को टेस्टी बनाने में मदद करता है। साथ के साथ ये एक वे प्रोटीन फूड सप्लीमेंट है। इसके अंदर वे प्रोटीन डला हुआ है जो लो फैट मिल्क होता है। टेस्ट को अच्छा बनाने के साथ साथ ये बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। प्लस इसके अंदर डीएचए जो एसेंशियल ओमेगा 3 होता है हमारी बॉडी में के लिए, वो एसेंशियल ओमेगा 3 डीएचए में ये बहुत ज्यादा रिच होता है, जो बच्चों के ब्रेन का, आईज का और नर्वस सिस्टम को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। इसका अगर रेगुलरली इसको लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीएचए है, डीएचए जो है वो ब्रेन का विकास, ब्रेन को बहुत अच्छा डेवलप करता है, बच्चों की मेमोरी बढ़ती है, किसी भी चीज को याद रखने की क्षमता जो है वो इससे इंक्रीज होती है। और इसको बच्चों को ग्रोइंग एज में ही देना होता है। जब आप इनको ग्रोइंग एज में देते हैं इस प्रोटीन पाउडर को तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। 5 साल की एज के बाद दे सकते हैं बच्चों को। 5 साल की एज के बाद अगर आप छोटे बच्चे 5 साल से ऊपर के बच्चों को दे रहे हैं तो आपको दूध में 1 गिलास दूध में
आपको 1 स्पून डालना है, और अगर 8-10 साल के बच्चे को दे रहे हैं तो आप 1 गिलास दूध के अंदर 2 स्पून डाल के दे सकते हैं। तो 2 स्पून से जो प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स मिल जाते हैं बॉडी को, प्लस जो प्रोटीन जो जाता है 2 चम्मच में, जो प्रोटीन 2 चम्मच में 2 वाली कह रही हूँ जिससे आप अपने घर में खाना खाते हैं, तो 2 चम्मच में 5 ग्राम प्रोटीन जो है मिल जाता है इससे। इसकी हमारे पास 2 पैकिंग आती है, एक 500 ग्राम की पैक में आता है, एक 200 ग्राम के पैक में आता है। 200 ग्राम का पैक जो है वो 590 रुपीज का है, और जो 500 ग्राम का पैक है वो 1320 का है, 1320 रुपीज का आता है। ये बच्चों की प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, प्लस टेस्ट वाइज बहुत अच्छा है, विटामिन मिनरल्स में बहुत रिच है, प्लस इसमें एसेंशियल ओमेगा 3 जो कि हमें बहुत कम डाइट में मिलता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको तो DHA डाइट में मिल जाता है, फिश फूड के अंदर पाया जाता है, ये फिश में पाया जाता है, लेकिन जो लोग प्रॉपरली वेजिटेरियन है उनको ये DHA नहीं मिल पाता है, बहुत कम नट्स के अंदर ये पाया जाता है। तो ये इनविगो प्रोटीन पाउडर जो है इस DHA में बहुत ज्यादा रिच है, जो बच्चों की ब्रेन हेल्थ को अच्छा बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है फ्रेशन अप ड्रिंक। फ्रेशन अप ड्रिंक ये ऑरेंज फ्लेवर में है, विटामिन C और जिंक में रिच है ये। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का ये एक हेल्दी अल्टरनेट है, कोल्ड ड्रिंक की जगह आप इसको चिल्ड वाटर के अंदर 2 स्पून डालकर ले सकते हैं। 2 टेबल स्पून डालना है आपको चिल्ड वाटर के अंदर, जो बहुत अच्छा जूसी टेस्ट आपको प्रोवाइड करता है, साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑल्टरनेट है, विटामिन C एंड जिंक पूरी तरह से बॉडी को प्रोवाइड करता है ये। नेक्स्ट सप्लीमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ये सप्लीमेंट। ये हमारा कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्म में है, जैसे आप पिक्चर में आप देख रहे हैं राइट साइड में, कैप्सूल इन कैप्सूल फॉर्म में है ये इसमें बिल्कुल डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज की गई है। ये कॉम्बायोटिक्स मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है, साथ में इसमें प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स है। मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स तो आपने बहुत मार्केट में देखे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा मल्टीविटामिन है जिसमें साथ में प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक्स है। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक का हमारी बॉडी में क्या यूज होता है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रोबायोटिक जो है हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, हमारी गट में पाए जाते हैं, ये हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं। जितने ज्यादा हमारे इंटेस्टाइन में प्रोबायोटिक्स होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया ये होते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है, बॉडी का पीएच बैलेंस जो है वो मेंटेन रहता है, बॉडी में एसिडिटी कम रहती है, बॉडी एसिडिक मोड की जगह एल्कलीन मोड में रहती है। और अगर बॉडी की एसिडिटी कंट्रोल रहेगी, बॉडी एल्कलीन मोड में रहेगी, तो हम बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये प्रोबायोटिक हमें रोगों से लड़ने की शक्ति देता है, प्लस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में मदद करता है। और प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक एक्चुअली में प्रोबायोटिक का फूड होता है। तो अगर प्रीबायोटिक हमारी बॉडी में ये प्रॉपर जाएगा तो प्रोबायोटिक जो है अपने आप ही बढ़ने लग जाते हैं। तो ये जो हमारा, जैसे अपने मार्केट में भी बहुत सारे प्रोबायोटिक ड्रिंक्स देखे होंगे, जैसे याकुल्ट आता है या मदर डेयरी में भी प्रोबायोटिक ड्रिंक आते हैं। तो प्रोबायोटिक जो है अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो इम्यूनिटी बॉडी की स्ट्रांग होती है। यहाँ भी मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक के साथ हैं, जो बॉडी की प्रॉपर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने में मदद करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाते हैं, प्लस बच्चों की ब्रेन हेल्थ को अच्छा करने में मदद करते हैं। कॉम्बायोटिक का जो प्रोबायोटिक है ये बच्चों की ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, प्लस ये जैसे डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा करता है ये, प्लस ये किसी को जैसे किसी को डायरिया की प्रॉब्लम होती है, जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं ना, तो कुछ बच्चों के साथ क्या होता है कि स्टोमक की प्रॉब्लम ज्यादातर सभी के साथ रहती है। कुछ लोगों को क्या होता है डायरिया की प्रॉब्लम होती है, कुछ भी खाया तो एकदम मतलब कि ऐसा लगता है कि पहले वॉशरूम होकर आओ, और कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो कॉम्बायोटिक के अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं, अगर ये प्रोबायोटिक्स हमारी बॉडी में प्रॉपर रहते हैं तो ये इससे डाइजेस्टिव हेल्थ जो इम्प्रूव होती है, ये डायरिया की प्रॉब्लम को भी अच्छा करता है, ठीक करता है,
प्लस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को भी ठीक करने में मदद करता है। मीन्स हमारे बाउल मूवमेंट को ठीक करता है और प्रॉपर वे में हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में मदद करता है। और जो बच्चे मतलब कि फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जिनको भूख नहीं लगती है, उन लोगों के लिए कॉम्बायोटिक बहुत अच्छा होता है उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये जितने भी मतलब कि फास्ट फूड खाने से जो न्यूट्रिशन की कमी बॉडी में रह जाती है, वो न्यूट्रिशन ये कॉम्बायोटिक जो है वो पूरा कर देता है। जिन बच्चों को भूख नहीं लगती उनके लिए भी बहुत अच्छा है ये। ये बच्चों की इम्यूनिटी को प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है, इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है। उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो कि फिटनेस एंथुसियास्टिक होते हैं, जो हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं। जैसे जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं या मसल गेन करना चाहते हैं, तो उन्हें रेगुलरली ये जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारी बॉडी को फिट रखने में मदद करता है। अगर आप रेगुलरली एक कॉम्बायोटिक का कैप्सूल लेते हैं तो ये बॉडी को एक्टिव बना के रखने में मदद करता है। मैंने अभी जो आपको हेल्थ सप्लीमेंट बताए थे, उसमें जो कोलोस्ट्रॉम है, वो कोलोस्ट्रॉम और इनविगो प्रोटीन पाउडर, ये दोनों ही ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट हैं जो हम 5 साल की एज के बाद अपने बच्चों को दे सकते हैं। 5 साल से 12 साल तक के बच्चों को एक कोलोस्ट्रॉम और 1 स्पून इनविगो प्रोटीन पाउडर देना है, और 12 साल की एज के बाद आप 2 स्पून इनविगो प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं और 2 कोलोस्ट्रॉम दे सकते हैं। बाकी तो मैंने आपको सप्लीमेंट बताया, मैंने आपको कॉम्बायोटिक के बारे में जो बताया, कॉम्बायोटिक आपको 12 साल की एज के बाद देना है। अब मैं आपको जो एक प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ, राइस ब्रेन ऑयल के बारे में। इसके बारे में आपको कैसे बच्चों को हम हेल्दी ऑयल का इस्तेमाल करें बच्चों की फूड कुकिंग के लिए, इसके बारे में मेरे साथ यहाँ पे अनुराधा है टीम में। अनुराधा इसके बारे में बताएंगी। हेलो अनुराधा, आपके पास आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू रुचि जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस चांस। एंड यस, इस प्रोडक्ट को लेकर तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं शेयर भी करना चाहूंगी। मेरे हाथ में खाली बॉटल आप देख सकते हैं कि सिर्फ बोलने के लिए नहीं, एक्चुअली मैं एक्सपीरियंस जेन्युइनली शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने ये पूरा इस्तेमाल किया है, तो डेफिनेटली मैं रिव्यू भी बताना चाहूंगी। आज की डेट में आपकी और मेरी किचन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना ऑयल के बनती हो, चाहे 1 स्पून चाहे 1 कटोरी, और बिना ऑयल के हम कुछ भी नहीं पकाते। और ऑयल के साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों का इंटेक होता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको सपोर्ट मिलती है अगर हम कुछ हेल्दी अपनी बॉडी को दें, और सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है अगर हम कुछ अनहेल्दी दें। तो मैं बताना चाहूंगी, चावल जो होता है, चावल के ऊपर का छिलका जो होता है, उसको राइस ब्रैन कहा जाता है, और बेसिकली उसमें से ऑयल निकलता है। आज की डेट में हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो है वो इसी राइस ब्रैन ऑयल का हो रहा है इंडिया से बाहर की कंट्रीज में। बल्कि बाकी जो ऑयल्स हम लोग यूज कर रहे हैं अपने घरों के अंदर ट्रांस फैट बेस्ड, वो सारे कई कंट्रीज ने सीरियसली बैन कर दिए हैं। बट बिकॉज वो सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, इस वजह से हम लोग उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये थोड़ा महंगा लगता है, तो हमें लगता है नहीं, ये हमारी पॉकेट को भी सूट कर रहा है, तो ये पॉकेट को सूट नहीं कर रहा तो हम ये रहने दें। बट इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। अगर हम प्राइस वाइज देखें, आज की डेट में ब्लैक मार्केट हो रहे हैं ऑयल्स, और अभी थोड़े दिन पहले ही हमने देखा था रोहित सर की मीटिंग में उसके बारे में। तो मैं बताना चाहूंगी इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और बच्चे तो कुछ ज्यादा ही चटपटा और तला हुआ पसंद करते हैं। अगर आप इस राइस ब्रान ऑयल को इस्तेमाल करते हैं तो आपको 9 बेनिफिट्स मिलते हैं। खास तौर पे सबसे पहले ये रिफाइंड है फिजिकली वे में। उसके अलावा ये फोर्टिफाइड है विटामिन ए और D2 के साथ, FSSAI सर्टिफाइड है। हेल्दी हार्ट, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनॉल है, लेस क्वांटिटी ऑफ ऑयल यूज्ड है। इसी वजह से जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं, आपने नोटिस किया होगा, तलने के बावजूद भी इसका स्टिकीनेस नहीं आता, विस्कियस इसकी नेचर नहीं बनती है। तो जो हाथ लगाने पर भी विस्कियस नहीं हो रहा, वो हमारी बॉडी को कैसे नुकसान देगा। इसमें विटामिन ई बहुत ज्यादा रिच है, एंटीऑक्सीडेंट, जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने में हमें मदद करता है। गुड इम्यूनिटी बूस्टर है और हाई स्मोकिंग पॉइंट है। मैं ये बताना चाहूंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब इसको बर्न करेंगे, कोई चीज इसके अंदर तलेंगे, जितनी मर्जी हाई फ्लेम हो, 232
232 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी अगर आप इसे पकाते हैं तो इसके अंदर आपको डेफिनेटली स्मोक नहीं उड़ता, एकदम आंखों में नहीं जलता, इसका कोई स्मेल नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आप इसे कंज्यूम कर रहे हो तो आपको अनईजी लगेगा या टेस्ट आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बैलेंस्ड प्यूफा एंड म्यूफा इसके अंदर है, जो कि हेल्दी फैट्स काउंट होते हैं। और इसके अंदर फ्री फ्रॉम आर्गेमोइन ऑयल है, ये रिजुवेनेट करता है हमारी हेल्थ को। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके हमारे परिवार के लिए ये एंटी एज भी है। तो सिर्फ आपके हार्ट को ही हेल्दी नहीं बनाता, आपके त्वचा को भी हेल्दी बनाता है। तो दिस इज अबाउट ऑयल। थैंक यू रुचि जी। थैंक यू अनुराधा, बहुत अच्छा बताया आपने। आई थिंक सभी लोग इसको जरूर ट्राई करेंगे, जिसने नहीं ट्राई करा होगा एक बार जरूर ट्राई करके देखेंगे। टेस्ट वाइज भी ये बहुत अच्छा है। ये नेक्स्ट सप्लीमेंट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेटामाइन, ये भी बिल्कुल न्यू है, न्यू टेक्नोलॉजी पे बेस है ये। जैसे कि आजकल अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें तो हम सभी की अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहती है। जब बच्चे 12 इयर्स के हो जाते हैं उसके बाद हमारी एक्सपेक्टेशंस बच्चों से बहुत बढ़ जाती हैं। वर्किंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं, जो जैसे ही बच्चा पढ़ लिख के तैयार होता है, जॉब के लिए जाता है, तो उसको वर्क प्लेस पे उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चा जो है वो उसके अंदर स्मार्ट लर्निंग एबिलिटीज हो, वो किसी भी चीज को बहुत स्मार्टली लर्न कर ले और वो बहुत लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट करता रहे, अपनी स्टडीज में, अपने वर्क में ही ध्यान रहे। उसकी कॉग्निटिव स्किल जो है बहुत ज्यादा अच्छी हो। हर जगह डिमांड होती है कि बच्चों की कॉग्निटिव स्किल जो है, मीन्स किसी भी चीज को कैच करने की क्षमता, उनकी ब्रेन की जो स्किल्स है वो बहुत अच्छी हो, बहुत इम्प्रूव्ड हो। आजकल के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में परफॉर्म करने के लिए ये बहुत जरूरी हो गया है बच्चों के लिए कि उनकी कॉग्निटिव हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छी हो। कॉग्निटिव हेल्थ का मतलब होता है ब्रेन हेल्थ। अगर हम बात करें तो सक्सेसफुल होने का प्रेशर हमेशा बच्चों के ऊपर रहता है। हर जगह उनके प्रेशर रहता है कि पढ़ स्टडीज में अच्छा करें, वर्क प्लेस पे अच्छा काम करें। ये प्रेशर जो है उनके ऊपर एग्जाम्स का प्रेशर होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेसफुल होने का प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है। बहुत लंबे समय तक पढ़ने का, कॉन्सेंट्रेट करने का प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर। उन्होंने जिस चीज को लर्न कर रहे हैं वो चीज उन्हें बहुत लंबे समय तक याद रहे, इस चीज का प्रेशर बच्चों के ऊपर होता है। हर जगह हमारे बच्चे जो हैं आजकल के समय में कॉम्पिटिटिव एकेडमिक एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। हर फील्ड में उनको कंपटीशन से को झेलना पड़ता है। अगर मैं एथलीट्स की भी बात करूं तो उन्हें भी कंपटीशन वर्ल्ड में का सामना करना पड़ता है। स्टडीज में, एकेडमिक्स में बच्चों को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो आजकल के पेरेंट्स भी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से इस चीज के लिए सपोर्ट भी करते हैं। बच्चों, पेरेंट्स की भी हमेशा ये उन बच्चों के लिए सपोर्ट होती है कि वो अच्छे से अच्छा जो है अपना एकेडमिक रिजल्ट पाएं। तो इसके लिए जो ये सारा प्रेशर जो बच्चों का होता है, बच्चों के ब्रेन के ऊपर होता है। और अगर मैं बच्चों के न्यूट्रिशन की, आजकल के टाइम की न्यूट्रिशन की बात करूं तो सिर्फ 15% बच्चे ही ऐसे हैं कि जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है। 85% बच्चे जो हैं ऐसे हैं जिनका ब्रेन को डेवलप करने के लिए उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। जो बच्चों की ग्रोइंग एज होती है वो ही एक ऐसा टाइम होता है कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले जिससे उनका ब्रेन जो है बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे 85% चिल्ड्रन जो है वो ऐसे हैं जो इस न्यूट्रिशन को नहीं पा रहे हैं। ज्यादातर जो हमारे बच्चे हैं आजकल के टाइम में शुगर रिच फूड खाते हैं जिसमें शुगर ज्यादा हो, फैट ज्यादा हो, फ्रूट्स नहीं खाते, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत कम खाते हैं, फाइबर नहीं लेते हैं प्रॉपरली अपनी डाइट में। तो इन सब का असर जो है हमारी ब्रेन हेल्थ के ऊपर पड़ता है। और आजकल का समय जो है वो शार्प और स्मार्ट वर्किंग का समय है। हम सबको हर जगह में, हर फील्ड में स्मार्ट वर्किंग की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एक ऐसा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बताने जा रही हूँ जो आपके ब्रेन को शार्प करेगा, आपको स्मार्ट बनाएगा हर फील्ड में। दैट इज अ मेटामाइंड। मेटामाइंड से आप अपनी फैमिली को स्मार्ट एंड शार्प बनाकर रख सकते हैं। ये वेजिटेरियन टैबलेट्स हैं।
मेटामाइन जो है हमारा FDA ग्रास अप्रूव्ड प्रोडक्ट है। ये पहला वेस्टीज का ऐसा प्रोडक्ट है जो FDA ग्रास अप्रूव्ड है। ये एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर यहाँ से प्रोडक्ट अप्रूव है, इट मींस प्रोडक्ट इज अ वेरी गुड फॉर द हेल्थ। ये जो इस मेटामाइन है, मेटामाइन के अंदर फॉस्फेटिडिलसीरीन डला हुआ है। फॉस्फेटिडिलसीरीन में बहुत ज्यादा रिच है। मेन इंग्रेडिएंट इसके अंदर फॉस्फेटिडिलसीरीन है, और फॉस्फेटिडिलसीरीन को यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में और चाइना में नोबल फूड का दर्जा दिया गया है कि ये एक बहुत जरूरी फूड है, हमारे फूड में जरूर होना चाहिए ब्रेन को डेवलप करने के लिए। और इसकी जरूरत हर एज ग्रुप में होती है, ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए। बच्चों के लिए तो है ही है, इवन बड़ी एज में जाकर, जबकि 60 से ऊपर की एज में जब आप पहुंच जाते हैं तो याददाश्त कमजोर हो जाती है, कोई भी चीज याद नहीं रहती है, बहुत से लोगों को डिमेंशिया की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उस एज ग्रुप में भी मेटामाइन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेटामाइन के अंदर हमारे 2 इंग्रेडिएंट हैं ओनली। वन इज अ फॉस्फोलिपिड जो कि फॉस्फेटिडिलसीरीन के रूप में है, और दूसरा है फेरिक शेरेट। तो पीएस बेसिकली होता क्या है? ये फॉस्फेटिडिलसीरीन जो है इसको हम पीएस बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड जो होता है, जैसे कि हमारी पूरी बॉडी है वो सेल्स की बनी होती है, बहुत सारे सेल्स से मिलकर हमारी बॉडी में लगभग 63 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स से के ग्रुप से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यूज के ग्रुप से हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, जैसे लिवर, हार्ट, किडनी, और हमारे ऑर्गन्स को मिला के पूरी बॉडी का सिस्टम बनता है और हमारी पूरी बॉडी बनती है। इट मीन्स हमारी बॉडी के हर ऑर्गन में सेल्स की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और हमारी बॉडी के हर सेल की जो आउटर लेयर है वो पीएस की फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और जो हमारे ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उनको फॉस्फोलिपिड पीएस की फॉर्म में चाहिए होता है। तो हमारे ब्रेन के सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें पीएस चाहिए होता है, और सबसे ज्यादा पीएस फॉस्फेटिडिलसीरीन जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर होता है। अगर ब्रेन में फॉस्फेटिडिलसीरीन की क्वांटिटी प्रॉपर होती है तो ब्रेन बहुत शार्प होता है, कॉग्निटिव हेल्थ बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है, आप किसी भी चीज को बहुत अच्छी तरह से फोकस कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। तो यहाँ ये च्यूएबल टैबलेट्स जो है ये फॉस्फेटिडिलसीरीन में बहुत ज्यादा रिच है। साथ में इसमें फेरिक शेरेट है। फेरिक शेरेट आयरन होता है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को इंक्रीज करता है, प्लस बॉडी ब्रेन तक ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। ये है मेटामाइन जो हमारे फैमिली में हम सब लोग लेते हैं डेली, और टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा है। मैं आपको खा के दिखाती हूँ। ये एक इसकी टैबलेट है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, चॉकलेटी एंड ऑरेंज फ्लेवर में है ये, ताकि च्यू करके खा सकते हैं। अगर मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊं तो फॉस्फेटिडिलसीरीन और फेरिक शेरेट जो है हमारी कॉग्निटिव हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, मीन्स हमारे ब्रेन की हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। इससे जो फॉस्फेटिडिलसीरीन है मैंने आपको बताया था ये हमारे ब्रेन में बहुत ज्यादा होता है, और फेरिक शेरेट जो है ब्रेन तक ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है, जिससे ओवरऑल हमारा ब्रेन हेल्दी बनता है। ये जो पीएस होता है, फॉस्फेटिडिलसीरीन होता है, इस तरह से हम कहते हैं कि हमारे ब्रेन का फूड है, ब्रेन का खाना है। लेकिन आजकल की जो हमारी डाइट है उसमें ये हमें बहुत कम मिलता है। लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उनको फिर भी अपनी डाइट में मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स में पीएस बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं फिश की बात करूं तो फिश में बहुत ज्यादा होता है। तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन है उनको तो फिर भी पीएस डाइट में मिल जाता है, लेकिन जो लोग प्योरली वेजिटेरियन है उनको ये बहुत कम मिल पाता है। ये पीएस हमारे नर्व सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, नर्व सेल्स को स्ट्रक्चर करने में मदद करता है, उसका फंक्शन करने में इम्प्रूव करता है। नर्व सेल का काम क्या होता है? सेल टू सेल कम्युनिकेशन, मतलब किसी भी चीज को बहुत जल्दी ग्रास्प करना, कैच करना। किसी भी चीज के बारे में किसी ने आपसे कोई भी क्वेश्चन किया तो उसको एकदम क्विक रिस्पॉन्ड करना, किसी भी चीज के लिए क्विक रिस्पॉन्ड करना, सिग्नल देना किसी भी चीज का। तो ये हमारे नर्व सेल्स का काम होता है। अगर हमारे नर्व सेल्स बॉडी के प्रॉपर्ली डेवलप्ड होते हैं
तो हम जो है शार्प और क्रिएटिव बनते हैं। तो ये हमारे फॉस्फेटिडिलसीरिन हमारे नर्व सेल्स को डेवलप करने में मदद करता है। ये डिमेंशिया की प्रॉब्लम को कम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में जैसे बड़े लोग हैं जो 60 साल से ऊपर की एज में पहुंच गए हैं, तो आप देखोगे तो उनसे बात करोगे तो आप देखोगे कि उनके अंदर जो है किसी भी चीज को डिस्कस करने की, याद रखने की क्षमता, किसी भी जो माइंड को ज्यादा चलाने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसको डिमेंशिया की प्रॉब्लम कहते हैं। और जो बड़ी एज में जाके कुछ लोगों में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप रेगुलरली एक मेटामाइन का कैप्सूल खाते हैं तो बड़ी एज में जाकर भी, ओल्डर एज में भी जाकर ये हमारी मेमोरी को शार्प रखता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता को ठीक करके अच्छा करके रखता है। अगर मैं पीएस की बात करूं तो पीएस जैसे कि मैंने बताया था, एक तो ये नॉन वेजिटेरियन फूड में पाया जाता है, जो कुछ एनिमल्स के इंटरनल ऑर्गन्स में होता है। दूसरा हमारे कुछ नट्स ऐसे हैं जिसमें ये मिल जाता है। तीसरा इसका जो सबसे बड़ा सोर्स होता है वो मदर्स मिल्क होता है, माँ का पहला दूध। जब माँ के बेबी होता है तो बेबी होने के बाद जो फर्स्ट मिल्क होता है, बिल्कुल स्टार्टिंग का जो पहला मिल्क होता है, वो पीएस में बहुत ज्यादा रिच होता है। अगर बच्चे को वो दूध पिला दिया जाए तो बच्चे का जो माइंड का डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन हमारा अगर मैं बात करूं आज से कुछ सालों पहले की, तो क्या होता था कि जब बेबी का जो माँ का पहला दूध होता था उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता था। शुरू का कुछ दूध निकालकर फिर बच्चे को हम दूध पिलाना, फीड कराना शुरू करते थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती थी। आजकल बहुत सारे एनजीओ ऐसे बन गए हैं जो इस चीज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि जो माँ का पहला दूध है उसको डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। वो पीएस में क्योंकि बहुत ज्यादा रिच होता है, बच्चों के ब्रेन को शार्प करता है, उसको डेवलप करता है। ये पीएस जो है उसी दूध में पाया जाता है जो बिल्कुल स्टार्टिंग का मिल्क होता है। और दूसरा ये नॉन वेजिटेरियन फूड के अंदर पाया जाता है। रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंगली ये पता चला है कि हमारी जो मॉडर्न डाइट है उसमें पीएस लेवल प्रॉपर नहीं है, और इसको हमारी अच्छी ब्रेन हेल्थ के लिए इसको सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ब्रेन की हेल्थ अच्छी रहे हमेशा, तो हमें इसे सप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। ये बच्चों के ब्रेन प्लस न्यूरो डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कॉग्निटिव हेल्थ क्या होती है? कॉग्निटिव हेल्थ को मैं आपको थोड़ा सा डिटेल आउट कर देती हूँ। इसको बेसिकली ब्रेन हेल्थ बोला जाता है, जबकि हमारा ब्रेन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, हम चीजों को कितना याद कर पा रहे हैं, हम कितनी लैंग्वेज सीख पा रहे हैं, किसी भी चीज को होने से पहले ही भांप लेना, इंक्लूड कर लेना किसी भी चीज को, ये भी हमारी ब्रेन की क्षमता होती है। हम किसी भी चीज को याद रख रहे हैं, वो चीज हमें जो लर्न कर रहे हैं हम स्टडीज में, वो हमें कितनी देर तक याद रह रही है, ये हमारी कॉग्निशन हेल्थ होती है। हमारी स्पीड कितनी है, किसी भी काम को करने की स्पीड कितनी है, कितनी देर हम अटेंटिवली पढ़ पाते हैं, अटेंटिवली बैठ पाते हैं, कितना फोकस कर पाते हैं, कितना क्रिएटिविटी है, हर चीज को कितने क्रिएटिव ढंग से करते हैं, ये सब हमारी कॉग्निटिव हेल्थ होती है, जिसको हम ब्रेन हेल्थ करते हैं। ये सब कुछ हमारे ब्रेन से ही रेगुलेटेड होता है। हमारी स्पीड, हमारी क्रिएटिविटी, फोकस, अटेंशन, मेमोरी, याद रखने की क्षमता, ये सब कुछ हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई होती है। और ये पीएस एंड फेरिक शेरेट जो है हमारी ब्रेन हेल्थ को अच्छा करता है, जिससे हमारी मेमोरी, अटेंशन, क्रिएटिविटी सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लग जाती है। हमारे अंदर बहुत अच्छी स्किल्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं इसके थ्रू। अगर मैं समराइज करूं तो मेटामाइंड के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो बच्चों की कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, बच्चों में याद रखने की क्षमता को इंक्रीज करता है, बच्चों की पढ़ाई में अटेंशन को इंक्रीज करता है, बच्चों के बिहेवियर को इंप्रूव करता है, प्लस बच्चों के ऊपर आजकल इतना ज्यादा जो स्टडीज का प्रेशर है उसको भी कोप अप करने में ये मदद करता है। लेना कैसे होता है, जैसे कि मैंने आपको खाकर भी दिखाया था, किसी दिन में किसी भी समय एक टैबलेट को लेकर च्यू कर सकते हैं, और अगर आप इसको दूध के साथ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि पहले इसको च्यू कर ले और ऊपर से फिर मिल्क पी ले, तो ये बहुत इफेक्टिव रहता है, बहुत अच्छा इसका असर होता है हमारे ब्रेन पर। और 12 साल की एज के बाद में इसको देना है, 12 साल की एज से पहले इसको नहीं देना है।
12 साल की एज के बाद एक टैबलेट डेली बच्चों को जरूर देनी चाहिए। अगर हम देते हैं तो आगे जैसे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जैसे बच्चे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, हर फील्ड में जिस कंपटीशन को वो फेस करते हैं उससे वो बहुत अच्छी तरह से कोप अप कर सकते हैं। अगर हम इसका जो एमआरपी की बात करूं तो ये 1285 रुपीज का है। इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 1100 रुपीज है और इसकी परचेज पे आपको 36.67 पॉइंट मिल जाते हैं। अगर पर वीक की कॉस्ट निकालें तो एक दिन की कॉस्ट जो है वो सिर्फ 36 रुपीज पड़ती है। ओनली 36 रुपीज में आप अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी ब्रेन हेल्थ जो है इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो मेटामाइंड एक तरह से आपके बच्चों के लिए वो गिफ्ट है जो उनको पूरी जिंदगी जो है जीतने की शक्ति प्रोवाइड करेगा। बच्चा हर फील्ड में विन कर सकेगा मेटामाइंड के थ्रू। और ये मेटामाइंड जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट है, फॉस्फोलिपिड जिसको फॉस्फेटिडिलसीरीन भी कहते हैं, प्लस फेरिक शेरेट, जो आपके बच्चों को चैंपियन बनने की कैपेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। बच्चों को एक प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट जो है ये मेटामाइंड प्रोवाइड करता है। बात करते हैं कि बच्चों के कुछ फूड हैबिट्स की, कि बच्चों को हम क्या फूड दे सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये एनर्वा ब्रेकफास्ट सीरियल है। इसको हम ब्रेकफास्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जब भी कुछ मंचिंग का मन कर रहा है तो उस टाइम भी इसको ऐसे मंच करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। टेस्ट वाइज ये बहुत अच्छा है। ये ब्रेकफास्ट सीरियल विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर एंड एनर्जी से भरपूर है, जो पूरे दिन हमें एनर्जेटिक रखने में मदद करता है। अगर मैं इसमें फाइबर की बात करूं तो इसमें फाइबर बहुत ज्यादा है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों का हेल्दी करता है। प्रोटीन बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अगर बात करूं तो हमारी बॉडी का हर सेल जो है वो प्रोटीन का बना होता है। हमारे बाल, हमारे नाखून सब प्रोटीन के बने होते हैं। हमारी बॉडी के ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के टिश्यूज को बनाने में और रिपेयर करने में मदद करता है। हमारी बॉडी में एंजाइम्स को बनाने में मदद करता है। एंजाइम्स क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जो भी हमने खाना खाया है उस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। हॉर्मोन्स को बनाने में मदद करता है। हॉर्मोन्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। और कुछ बॉडी केमिकल्स बनाने में मदद करता है जिससे हमारी बॉडी के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। तो प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये ब्रेकफास्ट सीरियल जो है प्रोटीन से भरपूर है। आयरन में बहुत ज्यादा रिच है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, हमारी बॉडी के हर ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन को ले जाने में मदद करता है आयरन। ये हमारा विटामिन सी, विटामिन B6, B12 एंड आयरन सभी में एनरिच्ड है ब्रेकफास्ट सीरियल। अगर मैं इसके की इंग्रेडिएंट की बात करूं तो इसके अंदर अमरंथ डला हुआ है जो ग्लूटेन फ्री फूड होता है और प्रोटीन में बहुत ज्यादा रिच होता है, प्लस विटामिन एंड मिनरल में बहुत ज्यादा रिच है। मिलेट डला हुआ है जो विटामिन B में, प्रोटीन में और आयरन में बहुत रिच है। प्लस इसमें ब्लैक कलर की किशमिश, ब्लैक रेजिन्स डली हुई हैं जो स्किन के लिए और दांतों के लिए बहुत अच्छी होती है। पंपकिन सीड्स हैं जो मैग्नीशियम और जिंक में बहुत अच्छे होते हैं, जो हेल्थ को बूस्ट करते हैं। प्लस इसमें एलमंड्स हैं जो स्किन के लिए, ब्रेन के लिए और हार्ट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन E में बहुत रिच होते हैं। अगर इस ब्रेकफास्ट सीरियल के प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 350 रुपीज है और इसका नेट वेट जो है वो 350 ग्राम है और इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपकी प्राइस 299 रुपीज है और इसकी परचेज पे आपको पॉइंट वैल्यू 9.34 मिलती है। और अगर मैं बात करूं तो हेल्दी स्नैक्स के लिए तो हमारे पास ये प्रोटीन बार्स हैं जो कि जब भी कुछ मंचिंग का मन कर रहा है या चॉकलेट खाने का मन कर रहा है तो ये आप हेल्दी बार्स बच्चों को दे सकते हैं। ये दोनों ही चॉकलेट फ्लेवर में है। पहला हमारा है चोको फ्लेक्सीड बार जो कि ओट्स और व्हीट फ्लेक से बनी हुई है, प्लस इसमें एलमंड्स हैं, रेजिन्स हैं, फ्लैक्सीड्स हैं। और हमारी जो एनर्जी बार है, ये एनर्जी बार के अंदर हमारा सोयाबीन, एलमंड्स, वे प्रोटीन, हनी, रेजिन, मिल्क एंड डार्क चॉकलेट से बनी हुई है। टेस्ट वाइज पीनट्स भी हैं इसके अंदर। टेस्ट वाइज ये दोनों ही बार बहुत ही टेस्टी है
मेरे घर में रेगुलरली ये यूज होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये बॉक्स जो है पूरा भरा हुआ है इससे। ये दोनों बार हैं जो मेरा बेटा रेगुलरली खाता है। आज का सेशन